फ्रेंड्स, मैं रानी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी बुक एम लक्ष्मीकांत की। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर रखी है। आज चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। अगर आपने मेरे चैप्टर 3 की वीडियो पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिशेस ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे संविधान ने एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बनाया है, लेकिन हमारे संविधान पे कहीं पे भी फेडरेशन का शब्द लिखा नहीं है। हमारे यहाँ पे फेडरेशन के बहुत से फीचर हैं, जैसे कि 2 गवर्नमेंट है, जैसे कि यूनियन लेवल पे भी गवर्नमेंट मिलेगी, स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट मिलेगी। अब तो लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट मिल रही है, म्यूनिसिपैलिटीज मिल रही है, पंचायती राज मिल रही है, डिवीजन ऑफ पावर भी है। तो आप देखते हैं यूनियन लिस्ट भी है, कंकरेंट लिस्ट भी है, स्टेट लिस्ट भी है, और हमारा संविधान लिखा हुआ भी है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को ताकत दी है, लोग वोट डालेंगे, सरकार आएगी, सरकार राज करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉपर बैलेंस बना के रखा है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बट हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, यानी कि अलग जुडिशरी नहीं है। हमारी स्टेट की अलग और सेंटर की अलग जुडिशरी नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा सेंटर और स्टेट की एक ही जुडिशरी है। हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, बट इंडिपेंडेंट है। और बाइकैमरलिज्म है। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है कि सेंटर में आपने देखा लोकसभा है, राज्यसभा है, उसी तरीके से स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो बाइकैमरलिज्म है हमारे यहाँ पे। फिर हमारे यहाँ फेडरल फीचर भी हैं। फेडरेशन का मतलब है लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, उनको अपनी अलग ताकत दी गई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे यूनिटरी भी है। हमें जो सेंट्रलाइज पावर की बहुत सारी चीज़ें यूनिटरी भी है, जो हमें सेंट्रलाइज पावर की तरफ ले जाती है कि हमारा जो सेंटर है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ऑल इंडिया फेडरेशन का सिद्धांत है, गवर्नर का प्रोविज़न है, और हमारे देश में एक ही संविधान है सेंटर और स्टेट के लिए। तो सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब चीज़ें हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का भी सिद्धांत है। फिर इमरजेंसी प्रोविज़न है। अगर कोई स्टेट ज़्यादा बवाल करेगा तो इमरजेंसी लगा के उसको सेंटर के कंट्रोल में ले लिया जा सकता है, मिला दिया जाएगा। इसलिए सेंटर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे संविधान को अलग अलग तरह के लोगों ने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। जैसे कि हमारे संविधान को के.सी. वियर ने उसको क्वासी फेडरल बोला है, फिर बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला है, फिर मोरिस जोन्स ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है। तो इस तरीके के है। फिर हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो संविधान है उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति के सिस्टम को, क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते थे। चूँकि ब्रिटेन के राज के अंदर थे तो ब्रिटेन ऑलरेडी पार्लियामेंट्री सिस्टम टेस्टेड था, वहाँ पे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम चल ही रहा था। पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में तो चल ही रहा था, इसलिए हम लोग ब्रिटेन के राज में थे, तो हम लोग ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को थोड़ा बहुत जानते थे। तो हमारे संविधान ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पूरे पार्लियामेंट के पास ताकत रहती है, पूरे लेजिस्लेचर के पास ताकत रहती है। और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पूरे पार्लियामेंट के पास ताकत होती है, पूरे लेजिस्लेचर के पास ताकत आ जाती है। चलिए अब हम लोग इसके फीचर को देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में नॉमिनल और रियल दोनों एग्जीक्यूटिव होंगे।
और इसका बी में है क्या कि हमारे यहाँ मेजोरिटी पार्टी का रूल है। इनका सी में है लेजिस्लेचर में जो लोग चुन के आते हैं उनमें से कुछ लोग जो मेजोरिटी पार्टी होगी जिसकी वो सरकार बना लेगी। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर। इनका डी में है क्या कि प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप होती है। उसके बाद है क्या कि अगर आपको अगर सरकार गिरानी है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके लोकसभा को गिराया जा सकता है। अगर सरकार गिरानी है ना तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके लोकसभा को गिराया जा सकता है, जिसको आप बोलते हैं लोअर हाउस का डिसोल्यूशन। तो ये सारे फीचर हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के। उसके बाद है क्या कि हम लोग हमारी पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। क्या हमारी पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी है, हमारी पार्लियामेंट सोवरेन है, लेकिन पूरी तरह से सोवरेन नहीं है क्योंकि जुडिशियल चेक है हमारी पार्लियामेंट के ऊपर। इसलिए हमारी पार्लियामेंट सोवरेन तो है लेकिन पूरी तरह से सोवरेन नहीं है। हम लोग रिपब्लिक है। इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड रिपब्लिक। ब्रिटेन मोनार्की है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए उसको प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। यहाँ पे है क्या कि अमेरिका का जो सिस्टम है ना उसमें जुडिशियल सुप्रीमेसी है, और जो ब्रिटेन का सिस्टम है ना उसमें पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है। यानी ब्रिटेन को पार्लियामेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिटरेरी आप मतलब वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट कुछ भी चाहे तो कर सकती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने सरकार के राजकाज में। ब्रिटेन की पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। यानी अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ब्रिटेन में वहाँ की पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जब हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर हमारा संविधान बना रहे थे तो उन्होंने बोला हम इन दोनों सिस्टम का करेंगे इंटरमिक्सिंग, और हम एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करेंगे जहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा ताकतवर हो ना पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, और एक बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि अगर पार्लियामेंट एक हद से ज़्यादा पावर को क्रॉस कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड बोल सकती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए अपनी चला रहा है तो किसी भी चीज़ को रोकने के लिए उस केस को पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। तो उस केस में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडर्स ने। अमेरिकन संविधान ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मानता है और इंडियन प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ मानता है। तो हमारे यहाँ अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी और ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का एक प्रॉपर बैलेंस, एक प्रॉपर मिक्स बनाया गया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।